बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आज़म या बदीउ के फ़ज़ाइल, कमालात, वज़ाइफ़ और इसकी अज़मत व फ़ज़ीलत आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इसमें या बदीउ ये इसमें आज़म है और इसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अज़मत व शान अता की है और इसका माना होता है अजीब व गरीब चीज़ों को पैदा करने वाला। यानी जो चीज़ इंसान की समझ में नहीं आती, इंसान के फ़हम में नहीं आती, जिस चीज़ को इंसान समझ नहीं सकता, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला तख्लीक फरमाने वाला है। जो शख्स इस इस्म का विर्द करता है, इस इस्म को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको अजीब व गरीब कमालात अता करता है, चाहे वो रूहानी एतबार से हों, चाहे वो दीनी एतबार से हों, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, मकाम व मरतबे के एतबार से हो, तख्लीक खलाइक, कश्फ व करामात या किसी भी लिहाज से अगर इस इस्म को पढ़ा जाए तो इस इस्म के पढ़ने वाला जो शख्स है, अल्लाह ताला उसको ऐसे ऐसे कमालात अता करता है और वो जिस भी मैदान में होता है, चाहे वो दीन में हो, दुनियावी में हो, ज़ाहिरी हो, बातनी हो, तो किसी भी मकाम में, किसी भी जगह पे जब वो इस इस्म का पढ़ने वाला जाता है तो अल्लाह ताला उसको हर मैदान में कामयाबी अता करता है और अल्लाह ताला उसको ऐसे कमालात अता करता है, ऐसी अल्लाह ताला उसको सलाहियतें अता करता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी अज़मत अता करता है कि वो अजीब व गरीब काम करता है कि जिसके साथ उसका जो नाम है अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए रोशन फरमा देता है। इसमें आज़म है या बदीउ और इसमें आज़म या बदीउ का कुरान मजीद फुरकान हमीद में दो मकामात पे ज़िक्र आया है। एक मकाम पे खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द वइदा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, पहले पारे में है। और इसके अलावा दूसरे मकाम पे खल्क़ कायनात ने 7वें पारे में इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलादुन वलम तकुल लहू साहिबह व ख़लक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसमें आज़म या बदीउ अकेला भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें आज़म या बदीउ के साथ और भी अस्माए मुबारका जो है वो मिलाकर पढ़े जाते हैं। हदीस मुबारका में भी इसमें या बदीउ के हवाले से एक इसमें आज़म और एक दुआ मौजूद है जिसका जिक्र हुज़ूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में है। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और आपने देखा कि एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ उठाए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्दी या ज़ल जलाली वल इकराम। जब उसने इन कलिमात के साथ दुआ की, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला से मांगो, जो तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा। यानी ये ऐसा इस्म है, ये ऐसे आसमाए मुबारका है कि इनके साथ, इनके वसीले के साथ अल्लाह ताला से जब दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला दुआ करने वाले की हर दुआ को कबूल फरमाता है। और उलमा और बुजुर्गान दीन जो है वो फरमाते हैं या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम, ये इसमें आज़म है। और इसमें फिर ये ख़ास है कि या ज़ल जलाली वल इकराम, ये बहुत बड़ा कमाल वाला, बहुत बड़ी अज़मत व शान वाला ये भी अमल है। और आका अलैहिस्सलाम ने इसके मुतल्लिक़ खुसूसी हुक्म इरशाद फरमाया अलिज़्ज़ु बिया ज़ल जलाली वल इकराम, यानी या ज़ल जलाली वल इकराम को लाज़म पकड़ लो। जब भी दुआ करो इसके साथ चिमट जाओ, इसको पकड़ लो, जब भी दुआ करो इसके साथ दुआ किया करो, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो जब हम इसके साथ या बदीउ को मिलाएंगे तो इसका जो कमाल है वो और भी बढ़ जाएगा। तो उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, कारोबार मिल जाए, मुलाजमत का मसाइल है, तो उनको हल करने के लिए इस इस्म को यानी या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम को रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ता रहे और दुआ करता रहे, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह ताला उसको कोई अच्छी नौकरी या अच्छी जॉब अता कर देगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स अपने मकाम से माज़ूल हो गया है, अपने ओहदे से या नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया गया है या उसको निकाल दिया गया है और वो चाहता है कि मुझे मेरी वो नौकरी दोबारा मिल जाए या मुझे कोई अच्छा ओहदा मिल जाए और मेरा जो खोया हुआ मकाम है, मेरी इज़्ज़त, मेरी शान और मेरा जो नाम ख़राब हुआ है वो बच जाए और अल्लाह ताला मुझे पहले से ज़्यादा अज़मत व शान अता करे, तो वो इस इस्म को रोज़ाना हर नमाज के बाद
86 मरतबा 86 मरतबा पढ़ता रहे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता रहे, अल्लाह ताला उसको जिस ओहदे से वो माजूल हुआ है उसी ओहदे पर दोबारा बहाल फरमा देगा, या अल्लाह ताला उससे बेहतर इज़्ज़त और शान वाला मकाम अता करेगा। अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे पास तस्खीर हो, तस्खीर खलायक हो, तो वो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद 700 मरतबा इस इसम को पढ़ता रहे और दुआ करता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको तस्खीरुल खलाइक अदा कर देगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला कश्म करामत अता करे, कशफ अता करे, करामत बुजुर्गी अता करे, तो वो भी इस इसम का विर्द करे तो अल्लाह ताला उसको इसकी बरकत से बहुत सारा कशफ और करामात बुजुर्गी अता फरमा देगा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कमालात और इसके वज़ाइफ हैं। किसी भी किस्म की मुश्किल आ गई है, किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की कोई मुसीबत है, या आप कोई ऐसी चीज़, आप किसी परेशानी में मुब्तला है और आप ये चाहते हैं कि मैं इससे निकल जाऊँ, तो आप इस इसम को 1200 मरतबा अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दूध पाक पढ़ें और पढ़कर दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो एक ही दिन के अमल से आप इस इसम की बरकत से उस मुश्किल से निजात पा जाएंगे। और ऐसे ही इसी इसम के साथ एक और भी इसमें आज़म है, वजीफ़ा है, दुआ है, और वो भी बड़ा बाकमाल है, और वो ये है या बदी अल अजायब बिल खैरी या बदीउ। तो ये भी इसमें आज़म है और ये भी इसमें या बदीउ का ही अल्फाज है और इसकी दुआ है। तो अगर आप इस इसम को पढ़ते हैं रोज़ाना 1200 मरतबा इसको पढ़ें, तो अगर कोई भी आप पर मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, यहाँ तक नौकरी का मसला है, इज़्ज़त का मसला है, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, किसी से आपने कुछ लेना है, किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, किसी से आप जान छुड़वाना चाहते हैं, किसी से आप अपना हक़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस इसम को पढ़ें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको इन तमाम परेशानियों का हल अता कर देगा। और अगर कोई शख्स इस इसम को रोज़ाना 12 दिन तक 1200 मरतबा पढ़ता है, या कम अज़ कम 11 दिन तक इसको 1200 मरतबा पढ़ता है, तो किसी भी किस्म की मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी किस्म की उसकी हाजत क्यों ना हो, हाँ वो शरई हो गैर शरई ना हो, तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को ज़रूर आसान करता है। और जो भी उसकी ख्वाहिश और उसकी तमन्ना होती है, अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल व करम से ज़रूर पूरा फरमा देता है।